सब आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी फ़िलहाल ध्रुव सोया हुआ है और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। और आज मुझे लगा एक झटका झटका मान लो या पता नहीं क्या चीज़, बस बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ को लेके। मैं ध्रुव को आंगनबाड़ी लेके जाती थी तो आज उन मैम ने मना कर दिया कि इसको आंगनवाड़ी मत लेके आया करो। और इसे जाते जाते 2 महीने हो जाएंगे अब आंगनवाड़ी। मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला ये पोटी कर देता है। मैंने कहा ठीक है पोटी कर देता है। फिर और इसने एक दिन पोटी करी क्योंकि इसकी थोड़ी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही। उस बीच में इसने एक दिन पोटी वहाँ पर कर दी। उसी चीज़ को इशू बना के बोल दिया इसे आंगनबाड़ी लेके ही मत आया करो। या तो वो यूँ बोल देते कि इसकी तबीयत अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। और ये बात मैंने उन्हें भी बताई हुई है। मैंने कहा मैम इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इस वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रखा है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ करता है। तो कह रहे तो हमें नहीं पता, ये सुसु पोटी कर देता है और ये रोता रहता है। सुसु पोटी बल्कि वो बता के करता है कि मेरी सुसु आई है और अचानक से उसकी पोटी निकल गई। तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर कि पोटी निकल गई उसकी। उस चीज़ का गुस्सा करके मतलब तुम क्या चाहते हो? अगर किसी बच्चे से कुछ ऐसे सुसु पोटी निकल गई उसकी तो तुम स्कूल से नाम ही कटवा देना चाहिए उसका, उसे उस स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे हर बच्चे को निकाल दोगे तुम। अगर किसी बच्चे की निकल जाए तो कितने बच्चों को निकालोगे? मुझे ये समझ नहीं आता। ये जो सरकारी गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं, ये आंगनबाड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ। आंगनबाड़ी वाले लोग, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हुई, डिस्पेंसरी हुई, मतलब जो भी ये सरकारी कामों से रिलेटेड जो भी चीज़ें खुली है, वो अपने आप को समझते क्या है, किस बात की धौंस दिखाते हैं। जो लोग वहाँ पे जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने, दवाई लेने, अपना इलाज करवाने, तो तुम किस चीज़ की धौंस दिखाते हो? ये इस तरीके से क्यों बोलते हो? इतना धौंस, इतना घमंड। तुम ये बोल सकते थे कि भाई इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो इसे आप लेके मत आओ, कुछ दिन इसे घर पे ही रखो। ये बोलना ठीक रहता उनका, तो मैं समझती कि हाँ ठीक है। और मैंने उसकी 1 दिन की छुट्टी भी कराई थी कि ठीक है मैं उसकी 1 दिन की छुट्टी करा देती हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसको मेडिसिन भी दे रही हूँ मैं। और वो बल्कि अब थोड़ा ठीक भी हो रहा है। बच्चा थोड़ा बहुत इरिटेट होता है। तुम बड़े लोग इरिटेट नहीं होते? तुम नहीं होते? वो तो होता है। तो बच्चे को नहीं आता समझ। ये थोड़ी ना कि उसे स्कूल से नाम कटा दो, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। तो क्या गलती है? तुम्हें रखा किस लिए गया है? आंगनबाड़ी होती किस काम के लिए? बच्चों को थोड़ा संभालने के लिए, ताकि वो थोड़ा स्कूल जाने तक या थोड़ा यह है कि सीख जाए, जो भी है वो सीख जाए। थोड़ा इतना ना समझ नहीं है कि ये वहाँ बिल्कुल ही रोता रहता है, जबकि इसे 2 महीने हो गए इस चीज़ को। और वो मुझे खुद बोलती थी कि अब ये समझदार हो गया, ये रोता नहीं है और मतलब इसे लेके आ जाए करो। परसों मैंने इसकी छुट्टी कराई, नर्सों परसों, तो फ़ोन आ गया तुरंत कि भाई क्यों नहीं लेके आए? हाँ जी मैं ध्रुव की मैम बोल रही हूँ, आप लेके क्यों नहीं आए? मैंने कहा मैम इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही। हाँ तो इसे लेके आ जाए करो। ये ना अब हम इसे लिखना भी सिखाएंगे धीरे धीरे। अब तो ये रोता भी नहीं है, अच्छे से बैठता है। तो 1 दिन में क्या हो गया? क्या इशू हो गया उस चीज़ का? मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आ रही है ना। मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर 1 दिन उसने पोटी कर दी बेचारे ने गलती से, तो क्या हो गया? तो उसका इस आंगनबाड़ी आना बंद कर दिया। आज मैं उसे लेके आई, उसने तुरंत मेरे मुंह पे यूँ ही बोला ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं, पर तुम सरकारी लोग ऐसे धौंस क्यों दिखाते हो? मुझे ये समझा दो। और कोई भी कुछ भी कमेंट करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तुम ये जो सरकारी लोग होते हैं ना, ये कुछ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। देश के प्रधानमंत्री बन गए कि हमें पता नहीं क्या डिग्री मिल गई कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। इसमें क्या गलती हुई है? क्या मैंने गलत करा है? जबकि 2 महीनों से तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, 2 महीने से वो बैठ रहा है। और जबकि ये बात उन्होंने खुद बोली थी कि ये समझदार हो गया। मैं इसका वेट और हाइट करवाने गई थी, उनका ही
आया था, उन्हें डिटेल भेजनी पड़ती है जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला इसे लेके आ जाया करो, ये समझदार लगता है, मतलब समझदार हो गया है, आप इसे बिठा दिया करो आंगनबाड़ी में। उस टाइम पे बच्चे कम थे। मैंने कहा ठीक है मैम का, मैम सोच लो अभी ये मतलब पूरे 2 साल का 2 साल 2 महीने का हुआ था। मैंने कहा वैसे ये सुसु पोटी सब बता देता है, खाना भूख लगते खाना बता देता है, प्यास लगते पीना बता देता है। कह रही हाँ फिर ठीक है आप लेके आ जाया करो। तो मैंने कहा ठीक है, बिठा दिया। तो अब 1 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जबकि तुम 2 महीनों से दे रहे हो। 2 महीने से वो बैठने लगा और सब कुछ करता है, और तुम उसे लिखना भी सिखा रहे थे। बट एक दिन में उसने पोटी क्या कर दी, तुम उसे देश निकाला दे दिया कि इसे लेके ही मत आया करो। कितने बच्चों को निकालोगे ऐसे? किसी पे गलती हो जाती है। तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होती, आते हो काम पे, करते हो अपने को एडजस्ट। वो बच्चा है, उसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हल्का फुल्का। अगर किसी बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे लिया तो क्या बिगड़ गया? तुम्हें रखा किस लिए गया है आंगनबाड़ी वालों को? ऐसे तो किसी बच्चे को अगर स्कूल में कोई थोड़ा होशियार होता है, कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा मीडियम होता है, कोई लो होता है, तो क्या जो लो वाले हुए या मीडियम वाले हुए या किसी से एक दिन गलती हो गई तो तुम उसका नाम काट दोगे, उसे बोल दोगे तुम आया ही मत करो? ये कौन सी बात हो गई भाई? और ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ किस लिए हो रही है। ये हो रही है आंगनबाड़ी में अब होने लगी भीड़, तो उसमें आने लगे थोड़े मैच्योर बच्चे जो है 5 साल तक के। तो उन पे कुछ ध्यान नहीं देना होता, वो आराम से उन्हें जो बोलोगे वो करेंगे, ठीक। तो तुम जो पुराने बच्चे हैं जिस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो थोड़ा सा छोटा है, इसको बस क्या ये 5 महीने में नहीं 2.5 साल होने में सिर्फ 1 महीना कम है इसका। बोली इसको मैंने नहीं बोला था कि तुम लेके आया करो। मैंने कहा मैम आपने ही बोला था कि ये समझदार हो गया, इसे ले बिठा दिया करो आंगनबाड़ी में, और आपने ही सब बोला था, इस वजह से मैं लाई हूँ इसे, वरना मैं नहीं ला रही थी। बीच में भी मैं लेके गई थी, उस टाइम पे भी उसने बोला कि इसे लेके आ जाया करो। क्या समझ रखा है? पागल समझ रखा है क्या? और ये सारी बात मैंने वहाँ पे भी बोली, पर वही बात है ना, उस सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या समझते हैं ये सरकारी लोग आखिर। और हम कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। कंप्लेंट करो ना तो कुछ नहीं होगा, वो अपनी ही वो करके अपने आप को सब अच्छे से बचा सकती है। मुझे ये पता है, अपने आप को ही बचा लेते हैं सरकारी लोग।